गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी लोग बड़ी ही पवित्र, पावन, सुख प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, जीवन में विजय प्रदान कराने वाली इस महादिव्य एकादशी की तिथि को जानेंगे। किस दिन व्रत करें? बहुत से लोगों के मन मस्तिष्क में असमंजस की जो स्थितियां बनी हुई हैं, उन सभी को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 6 मार्च या 7 मार्च कब है एकादशी? क्या है पूजा की विधि? पूजन सामग्री क्या है? पारण का समय क्या है? देखिए, यदि पारण शुभ मुहूर्त में कर लिया जाता है तो उसका फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। तो आइए आज हम सभी लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम सभी को पता है कि साल में 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें से हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। तो इसी के श्रृंखला में इस फाल्गुन माह की विजया एकादशी, यह एकादशी हमें हमारे जीवन में विजय प्राप्त कराती है, आनंद प्राप्त कराती है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं कब की है, 6 मार्च या 7 मार्च। इस दिन बड़े विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से सभी वैष्णवजन करते हैं। इस दिन की आराधना करने से व्यक्ति मनुष्य के जीवन के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार विजया एकादशी 6 मार्च या 7 मार्च को करें। एकादशी की तिथि का प्रारंभ आप एक बार नोट करते जरूर चलें। मार्च को सुबह 6:30 से होगी। कितने बजे? 6:30 6 मार्च। और 7 मार्च को सुबह 6:13 पर समाप्त होगी। देखिए, यही 7 मार्च को 4:13 पर समाप्त होगी। इसलिए हम सभी को एकादशी का व्रत 7 मार्च, देखिए हमारे शास्त्रों और पुराणों में उदया तिथि का विशेष महत्व है। उदया तिथि, तो उदया तिथि में यदि थोड़ी सी भी एकादशी हो तो हमें उस एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए। तो हमें 7 मार्च को जो है 4:13 पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार हम सभी लोग 7 मार्च को एकादशी का व्रत बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोरथ पूर्ण करने के लिए इस महाव्रत को हम सभी लोग करेंगे। क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में इसकी विशेष महिमा बताई गई है। पद्म पुराण में तो इसकी अद्भुत ही महिमा बताई गई है कि इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नदियों में गंगा नदी पवित्र पावन है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत। तो इसलिए हम सभी लोगों को उदया तिथि का ध्यान रखते हुए 7 मार्च को सुबह हम सभी को स्नान करके भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन अर्चन करें। और इस दिन जितना हो सके भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के नामों का, अपने इष्ट के नामों का यशगान, नाम जप जरूर करें। आप 8 मार्च को व्रत का पारण का समय आप विशेष करके ध्यान दें। 8 मार्च 6:42 से 9:04 तक आप इस महाव्रत का पारण कर सकते हैं। तो हम सभी लोगों ने जाना, अब हम सभी लोग आप 7 मार्च को इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि का हमारे शास्त्रों में विशेष ही महत्व है। तो हम सभी को पूजन की सामग्री क्या क्या लेना है, जिस प्रकार से आप पूजन अर्चन करते आ रहे हैं उसी प्रकार आप करें। और आप तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि नारायण का भोग जरूर लगाएं, परंतु ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना विशेष वर्जित बताया गया है। तो आपको एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लेना है। इस दिन आप सुबह स्नान करें और नित्य क्रिया से निवृत्त हो घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का गंगाजल, दूध, पंचामृत से अभिषेक करें। फिर इन्हें तुलसी दल समर्पित करें और हो सके तो आप व्रत भी संभव हो तो जरूर करें। फिर आप भगवान की आरती करें और भोग लगावे। जो भी आपके पास भगवान का दिया हुआ प्रसाद है उसी से आपको बाबा को
उसी से आपको भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को भोग लगाना है अपनी सामर्थ्यता अनुसार। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भक्त बड़े ही प्रसन्नचित भाव से किया करते हैं। आप हम सभी को सामग्री आप एक बार फिर से नोट कर लें। एक भगवान का आपके पास चित्र हो, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि से अपनी यथानुसार जो आपकी सामर्थ्य अनुसार है उसी से आप जो है भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने पर हमारे कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और भगवान श्री हरि नारायण कृपा करते हैं, हम पर विशेष कृपा करते हैं। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। इस पर व्रत से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा होती है, सुख समृद्धि की हमें प्राप्ति होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, माधव, इस फाल्गुन मास में पड़ने वाली कौन सी एकादशी है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मैं आज आपको वह कथा सुनाऊंगा, वह बताऊंगा जिसे एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से यह कथा बताई थी, यह व्रत के बारे में बताया था। आज वही व्रत के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, फाल्गुन मास में पड़ने वाली एकादशी है। यही वह एकादशी है जिस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने महाअभिमानी राक्षस को पराजित किया था। प्रभु ने इस पूरे भूमंडल से राक्षसों का विनाश किया था। यही विजया एकादशी है। इसी के व्रत के प्रभाव से प्रभु ने रावण का वध किया और माता सीता को पुनः वापस लाए। यही वह विजया एकादशी है जिसके व्रत के प्रभाव से प्रभु ने इस भूमंडल को निशाचरों से हीन कर दिया और समस्त जगत में महादिव्य एकादशी के व्रत का प्रभाव बतलाया। इसलिए हम सभी को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।